प्रश्न है शीर्ष 0,0 5,2 से जाता है और बाई अक्ष के सापेक्ष सममित है। ठीक है, ये उसने कह दिया है कि बाई अक्ष के सापेक्ष ये सममित है। तो हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों सवाल में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, शीर्ष दे रखा है, कितना है 0,0। ठीक है, उसके बाद में जहां से परवलय गुजरता है वो बिंदु क्या दे रखा है, वो बिंदु हमें दे रखा है 5,2। ठीक है, उसके बाद में अक्ष क्या है, अक्ष आपको दे रखा है कि बाई अक्ष के परितः, कहाँ घूम रहा है, परितः। ठीक है, परितः। ओके, उसके बाद में अब बाई अक्ष पे है, यानी कि x² बराबर होगा, या तो फिर ये प्लस के लिए होगा या फिर ये माइनस के लिए होगा। ठीक है, दो में से एक समीकरण लगाना। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, हम लोग पहचानेंगे कि बिंदु आपको क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे दोनों प्लस के, दोनों प्लस के हैं, मतलब कि ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, क्योंकि 5,2 दोनों प्लस में थे इसलिए प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ये ऊपर होता है बाई अक्ष। अब बाई अक्ष का मतलब ये प्लस में जा रहा है, यानी कि ये धनात्मक है। धनात्मक के लिए आपको पता है कौन सा लगता है बेटा समीकरण, ये वाला हम लोग इसमें लगाएंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि अतः मानक समीकरण हम लोग जो चुनेंगे वो मानक समीकरण बच्चों हमारा होगा a निकालने के लिए x² बराबर 4a/, पर बिंदु तो अपना दे ही रखा है, बिंदु क्या है 5,2, क्या है 5,2, 5 क्या है x है और 2 क्या है वो y है। चलिए इसमें रखते मान, तो ये 5² बराबर 4, a हमें निकालना ही है और y हमारा 2 हो गया है। तो ये हो गया 25 बराबर 4 दूनी 8 a, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 25/8। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसी समीकरण में पुनः हम लोग a का मान रखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान समीकरण x² बराबर 4ay में रखने पर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि x² बराबर 4a का मतलब 25/8 और ये y, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x² बराबर 25/2 y। ठीक है, ये 2 कहाँ गए, x² गुणांक में हो जाएंगे, बराबर 25 y। तो बेटा यही आपको समीकरण निकालनी थी इसके बाई अक्ष के सापेक्ष सममित पर। ठीक है, सममित मतलब वो परितः। ठीक है, प्रश्नावली समाप्त। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि PDF अगर चाहिए तो आप हमारे